प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के उस आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी, इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे इब्रानियों के पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 4 से लेकर 6वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक स्थिर दृढ़ता में स्थिर रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। आज जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के घर हैं। आपको परमेश्वर ने बनाया है। इस संसार में जितने भी लोग हैं जो घर में रहते हैं, जिस प्रकार से घर बनाते हैं और उसके अथॉरिटी, उसकी मालिकाना हक उनके ऊपर होता है, पर याद रखें उसी दिन तक होता है जिस दिन तक वो जीवित रहते हैं, और उसके बाद ना तो वो लेकर जाएंगे, ना तो कुछ कुछ कर सकते हैं। इस धरती पे जो कुछ भी करना है वो कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पर सबका बनाने वाला परमेश्वर है, सबका मालिक वही है, सबका मास्टर वही है। तो पहली बात इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यदि आपके पास में कोई भी चीज़ है जो घमंड करने के लिए आपको लगता है कि आपके पास में कुछ ऐसी बातें हैं, तो याद रखें कि आप उसके मालिक नहीं है, उसका मालिक तो परमेश्वर है। क्योंकि आपके जो सांसें हैं, आपके जो जीवन है, आपके जो हालात है, उसके नियंत्रण में रहता है, उस परमेश्वर के नियंत्रण में। यदि आज मैं इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में किसी भी बात को लेकर घमंड या अहंकार या ऐसे कोई बातें आती है जो परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन को परमेश्वर के नज़दीक में लेकर आए, पश्चाताप करे, मन को फिराए, परमेश्वर के साथ में रिश्ता सही करे और उसके घर बन जाए। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, जो उसको अपने जीवन में अधिकारी के रूप में स्वीकार किए हैं, वो उनका घर है। आज जो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं किए हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे भी बहुत प्यार करता है और आप के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को दिया, उसके बहुमूल्य लहू को बहाया, ताकि आप और मैं विश्वास करें और उसके घर बन जाए और उस परमेश्वर के अधीन पे हो जाए और उसके नियंत्रण में चलाने के लिए दे। हर एक आज जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के हैं, पर उसके घर बनने के लिए यीशु मसीह को अपने जीवन में अधिकारी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह को अपने जीवन में यीशु मसीह को अधिकार देना पड़ेगा, प्रभु करके, प्रभुत्व करने के लिए। अगर आप उसको प्रभु करके विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में वो शासन करेंगे, प्रभुत्व करेंगे। याद रखें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी है और मालिक है, तो वो आपको चलाएगा। और जब स्वामी है तो स्वामी ही चिंता करेगा। आप और मैं सिर्फ इसको एक देखभाल करने वाले चौकीदार के समान है, और वो माली जो आप और मैं एक मालिक के समान है, और मालिक जो मास्टर है आपको और मुझको संभालता है। इसलिए वो कहता है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि वो उसको तुम्हारा ध्यान है। वो परमेश्वर को आपके लिए और मेरे लिए ध्यान करता है, चिंता करता है, वो हमारे लिए फिक्र करता है। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी हालातों में परमेश्वर को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन की उन परिस्थितियाँ जो निराश और हताश करने के लिए आपके जीवन में आया है, तो आपको निराश और हताश नहीं करेगा, बल्कि आपके जीवन में परमेश्वर के वो सामर्थ्य को देखकर भाग जाएगा। जब आप परमेश्वर के नज़दीक में, स्थिरता में और धीरज के साथ में आप बने हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हम देखते हैं उसके 6वां वचन में लिखा है, यदि अगर हम साहस पर अपनी आशा के
घमंड पर, अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहे, आशा के घमंड पर। अपने जीवन की किसी भी चीज़ पर घमंड ना करे, बल्कि अपनी आशा जो अनंत जीवन की आशा है, उस स्वर्ग की आशा है, यीशु मसीह से मुलाकात करने की आशा है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले, उसके साथ में स्वर्ग में उठा लिए जाने की आशा है। इस बात पे आपको और मुझे घमंड करने की ज़रूरत है, ना कि किसी भी बात की, ना तो पढ़ाई की, ना तो टैलेंट की, ना कि धन संपत्ति की, किसी भी बात की नहीं, क्योंकि वही मालिक है आपके जीवन के, आपके परिवार के, आपके बच्चों की, हर एक चीज़ों की मालिक है, आपके धन संपत्ति की, हमारे हर एक चीज़ों की वो मालिक है, हमारे बटुए की भी वही मालिक है। याद रखें, हमें परमेश्वर को चलाने देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा पर जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ उसी के अधीन पे, यदि आप परमेश्वर के वचन में स्थिर है, उसमें दृढ़ता से, तो कोई भी आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर के वचन कहता है, रोमियो के पुस्तक उसके 8 अध्याय उसकी 35वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह की प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कोई भी चीज परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं उसके 38वां वचन में, मृत्यु भी अलग नहीं कर सकता है। न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकेगी। इसलिए याद रखें, दुनिया की तकलीफें, कोई भी चीज़, कोई भी हालातें आपको अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, आप और मैं परमेश्वर के हैं, वो हमारे जीवन का मालिक है। इसलिए आप जो भी हालातों को आप लेके चल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की हालातों को परमेश्वर दूर करेंगे, आपके जीवन में छुटकारा देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आएगी। आप परमेश्वर पे भरोसा करें, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करें। वो आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को दिया है, आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है। इस बात को आप यकीन करें। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो भी आपको बहुत प्यार करता है। इसलिए अपने आप को उसके अधीन पर लेकर आए, आपके जीवन की हर एक उन परिस्थितियों को भूलते हुए परमेश्वर की ओर देखें। आपको परमेश्वर अपना घर बना लेंगे और आपको वो चलाएंगे। इसलिए अपने घर को चलाने के लिए परमेश्वर के अधीन भी करें। हर एक परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अपने तरीका से चलाएं नहीं, बल्कि परमेश्वर मालिक है, वो जीवन का अधिकारी है, वो यीशु मसीह अधिकारी है, उसको चलाने के लिए अनुमति दे कि आपको और मुझे वो चलाता है, वो चलाएगा आपको, पवित्र आत्मा चलाएगा आपको, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करेंगे आपको। इसलिए उस पर आप यकीन करें, भरोसा करें, आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। इसलिए उस आशा में, इसलिए अपनी जो आशा है, जो अपने विश्वास है, दृढ़ता से स्थिर रहे, क्योंकि आप परमेश्वर के घर है, परमेश्वर के मंदिर है। कोई भी चीज़ दुनिया के आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। इस बात को यकीन करें। जो भी हालात आज है, परिस्थितियाँ, वो बीत जाएगी, निकल जाएगा। परमेश्वर पे आप भरोसा करें। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखें, आप अकेले नहीं है। परमेश्वर आपका ध्यान करता है, आपको जीवंत करने वाला परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के उद्धार आपके जीवन में आएगा, आप उस उद्धार में चलते रहेंगे और परमेश्वर में आप मजबूत होकर बढ़ेंगे। बस इतना ही कहे, प्रभु तो मेरे जीवन में आ जाए, परमेश्वर मेरे जीवन में आ जाए। मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ। परमेश्वर, आपने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को, जो आपके पुत्र भेजा है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। इसलिए मेरे जीवन में आप आए और जीवित है। मेरे जीवन की हर एक उन परिस्थितियों को जो मुझे टॉर्चर करता है, जो मुझे निराश करता है, जो मुझे हताश करता है, आप दूर करें, क्योंकि आप मेरे जीवन का मालिक है। आप मेरे परिवार के मालिक हैं, मेरे माइंड के मालिक, मेरे सोच और विचारों के मालिक है। आप अधिकारी है, आप नियंत्रण करें, आप मेरे जीवन में आए। मैं प्रभु करके विश्वास करता हूँ, आप ही मेरे जीवन के प्रभु है। यदि आप इस प्रार्थना को करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आप घर बन जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको चलाएंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं इस समय में जितने भी लोगों ने आपके वचन को सुना है। यदि कोई बीमार है, कोई हताश है, निराश है, तो इसी समय पे उनके जीवन की परिस्थितियां चले जाए। प्रभु, संसार की ओर देखते हुए निराश होने वाले नहीं, संसार की परिस्थिति की ओर देखते हुए हताश होने वाले नहीं, बल्कि आपकी ओर देखकर हिम्मत और हियाब और परमेश्वर पूरी तरह से आप में निर्भर होने वाले बना दीजिए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपकी शांति, आपकी हियाब सुनने वाले हर एक
भाई बहनों के जीवन में नियंत्रण करने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के लिए। प्रभु की आशीष में आप बढ़ते रहे, वचन को सुनते रहे। यदि आप पहली बार सुने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी आशीष होने पाए। और भी मैसेज को सुनने के लिए आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं ताकि बहुत सारे मैसेज है आप सुने और आशीष हो जाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।